महाराष्ट्र। अब क्वेश्चन ये है कि मैम अगर हम 12th महाराष्ट्र बोर्ड में हैं तो क्या इतने टाइम में पढ़कर कैन वी गेट 90% एंड अबव? सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऑनेस्टली आई विल नॉट सजेस्ट कि कोई चैप्टर आपको छोड़ना चाहिए। डोंट लीव एनी चैप्टर इवन इफ यू स्टार्ट फ्रॉम टुडे, से इवन इफ यू स्टार्ट फ्रॉम 10th ऑफ नवंबर और 9th ऑफ नवंबर या इवन 15th ऑफ नवंबर फॉर दैट मैटर, तो भी आप पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो। हाय मानो, वेलकम टू आवर चैनल वेदांतु महाराष्ट्र। बस अब हम आ गए हैं नवंबर के महीने में, इनफैक्ट आई वुड से अब हम मिड नवंबर में आ गए हैं। अब मिड नवंबर यानी 15 दिन नवंबर के, दिसंबर पूरा एंड जनवरी 22 से तो हमारे बोर्ड्स के एक्सटर्नल प्रैक्टिकल्स है। सो रफली वी हैव अराउंड 85 to 87 डेज लेफ्ट एंड माय डियर स्टूडेंट्स द काउंटडाउन बिगिंस। अब क्वेश्चन ये है कि मैम अगर हम 12th महाराष्ट्र बोर्ड में हैं तो क्या इतने टाइम में पढ़कर कैन वी गेट 90% एंड अबव? So here is the answer to all your questions. मैम नोट्स कहाँ से पढ़े, लेक्चर्स कौन से देखे, ये मोमेंट पे अगर शुरू करना है तो क्या करना चाहिए? So ये मोमेंट पे I will tell you something. First priority of yours should be the syllabus. ठीक है, अब आप बोलोगे मैम सिलेबस अगर फर्स्ट प्रायोरिटी है तो हम सिलेबस कंप्लीट कहाँ से करें? तो पहले तो टारगेट ये रखो कि सिलेबस कंप्लीट करने के लिए सारे चैप्टर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, ये सारे के सारे वन शॉट आपको देखने हैं। आई नो आप वन शॉट 2x पे ही देखते हो, बट अब ये मैं खुद इन्फॉर्म कर रही हूँ क्योंकि वी आर एंटरिंग द लास्ट मोमेंट, लास्ट मंथ्स ऑफ योर एग्जाम। सो फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज कंप्लीट द सिलेबस। मैम हम ये सिलेबस कैसे कंप्लीट करें? तो वन शॉट से आपको ये सिलेबस कंप्लीट करना है। 2x पे देखो, when the teacher is teaching, when the teacher is providing notes, I know all of you have this habit, और मैंने भी आप लोगों को बिगाड़ के रखा है कि मैं आपको नोट्स शेयर कर देती हूँ, बट उससे बेटर ये होता है कि when the teacher is teaching, try to take down your own notes। ठीक है, सो वो चैप्टर एक बार आपने कर लिया, वो चैप्टर करने के बाद आपको करने हैं उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन। ठीक है, अब एक्सरसाइज क्वेश्चंस हो या फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स हो, डेरिवेशंस हो या मैथ्स में न्यूमेरिकल्स हो, व्हेन द टीचर इज टीचिंग जनरली वो एक्सरसाइज क्वेश्चन तभी ले लेते हैं। सो वॉच द वन शॉट ऑफ द टॉपिक। वन शॉट देखने के बाद उस चैप्टर के आपको करने हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन, और एक्सरसाइज क्वेश्चन करने के बाद आपको करने हैं उस चैप्टर के PYQs। सी, अब तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, मैम क्या अब हम पूरा सिलेबस कर सकते हैं? आर देयर एनी सच टॉपिक्स व्हिच वी कैन स्किप? सी, अगर हम दिसंबर एंटर कर चुके होते तो मैं खुद बोलती अब तुम पहले हाई वेटेज टॉपिक्स पे कवर करो या हाई वेटेज टॉपिक्स पे फोकस करो, बट ऐसा नहीं है कि अभी एकदम एग्जाम मुंह पे आ गया, मतलब आ रहा है धीरे धीरे। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऑनेस्टली आई विल नॉट सजेस्ट कि कोई चैप्टर आपको छोड़ना चाहिए। Don't leave any chapter even if you start from today, say even if you start from 10th of November or 9th of November या even 15th of November for that matter, तो भी आप पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो। अभी भी ऐसा नहीं है कि बहुत लेट हो चुका है कि अब तो सिलेबस बिल्कुल हाथ नहीं आएगा, you can still cover the whole syllabus। अब क्वेश्चन ये होगा कि मैम हमको वन शॉट देखने हैं, उसके नोट्स चाहिए और PYQs चाहिए। सो नाउ इफ यू गो इन द प्लेलिस्ट, ठीक है, प्लेलिस्ट में चले जाओ इसी चैनल पे, आपको बहुत स्क्रॉल करके नीचे जाना पड़ेगा, और स्क्रॉल करके नीचे एक फिजिक्स का वन शॉट आपको दिखेगा और उसके नीचे एक केमिस्ट्री का वन शॉट आपको दिखेगा। उस केमिस्ट्री की वन शॉट प्लेलिस्ट में मैंने पूरे महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 12th के सारे चैप्टर्स कवर किए। आई थिंक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज रिमेनिंग, वो छोड़ के मैंने सारे चैप्टर्स कवर किए हैं, प्लस ऑर्गेनिक में जितने नेम्ड रिएक्शंस है वो सारे मैंने कवर किए हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में जितने फॉर्मूलाज है वो सारे मैंने कवर किए हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने कन्वर्जन क्वेश्चंस आते हैं वो, और इनफैक्ट जिन लोगों को ऑर्गेनिक डिफिकल्ट जाता है, आप लोगों के लिए तो बोल रही हूँ, मैंने पूरा का पूरा 6 घंटे का एक मैराथन बनाया है, जहां पे 6 घंटे में मैंने पूरा का पूरा ऑर्गेनिक कवर कर दिया है। सो वो 6 घंटे का मैराथन आप एक गो में नहीं देख पाओगे, रोज 2-2 दिन भी देखोगे तो दैट इज सफिशिएंट। सो फर्स्ट गो इन द प्लेलिस्ट, वॉच द एंटायर वन शॉट प्लेलिस्ट, उसके नोट्स निकालो। फिर अब तुम पूछोगे मैम हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहां से लाए? अब आई विल टेल यू वन थिंग, ये चीज बहुत ध्यान से सुनो।
2020 में तो कोविड आया था, फिर 2021 बहुत कुछ ऑनलाइन हुआ, सो देयर वाज अ क्वेश्चन मार्क कि एग्जाम्स होंगे नहीं होंगे, होंगे नहीं होंगे. सो देयर वाज दिस क्वेश्चन बैंक प्रोवाइडेड बाय द महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट, जहां पे आप यहाँ पे देख सकते हो, जहां पे उन्होंने ना हर चैप्टर पे, ठीक है, महाराष्ट्र शासन मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया था, हर चैप्टर पे उन्होंने एक ऑलमोस्ट 92 मार्क्स का पेपर बनाया था. वो आप बोलोगे मैम हमारा पेपर तो 70 मार्क्स का ही होता है. हाँ, बट विद ऑप्शन दैट ऑलमोस्ट गोज टू 92. अब देखो, मान लो पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट, तो सॉलिड स्टेट पे कैसे एमसीक्यूज आ सकते हैं वो, फिर सॉलिड स्टेट पे 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन एंड 4 मार्क क्वेश्चन. कोई भी चैप्टर ले लो, ऐसे उन्होंने हर चैप्टर का दिया है. मानो हैलोजन डेरिवेटिव, हैलोजन डेरिवेटिव पे एमसीक्यू 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन, 4 मार्क क्वेश्चन. फिर उसके बाद इफ यू गो टू एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स पे एमसीक्यू 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन, 4 मार्क क्वेश्चन. Literally they have done this for even the last chapter which is green chemistry and nano chemistry. MCQ very short answers, 2 mark question, 3 mark question, 4 mark question. So अगर आप ये हर चैप्टर का क्वेश्चन बैंक करते हो, सिमिलर क्वेश्चन बैंक ये तो केमिस्ट्री का है, सिमिलरली गवर्नमेंट हैड गिवन फॉर फिजिक्स ऑल्सो, मैथ्स ऑल्सो एंड बायो ऑल्सो. अब ये तो केमिस्ट्री का है, अगर आपको फिजिक्स, मैथ्स और बायो का चाहिए तो कमेंट करके बताओ. चैप्टर का वन शॉट देखने के बाद आप हर चैप्टर पे ये सारे क्वेश्चन, मान लो आपने थर्मोडायनेमिक्स कर लिया तो थर्मोडायनेमिक्स पे ये पेपर सॉल्व कर लो या उसके आंसर्स लिख लो, लर्न कर लो. सेम इफ यू डू आयोनिक इक्विलिब्रियम या पॉलीमर, उसके क्वेश्चंस लिख लो, आंसर्स लिख लो. सो आई थिंक दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू. अब आप बोलोगे मैम ये सारे क्वेश्चंस के हमको सोल्यूशन दे दो, तो अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो पहली ही प्लेलिस्ट आपको दिखेगी जहां पे PYQs चा दंगल असं म्हणून मी एक प्लेलिस्ट क्रिएट केली है. मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट की है जहां पे मैं ये सारे क्वेश्चन पेपर्स आपको सॉल्व करके दे रही हूं. आई हैव डन सॉलिड स्टेट, आई हैव डन हैलोजन डेरिवेटिव, आई हैव डन अल्कोहल फिनॉल ईथर, आई हैव डन केमिकल थर्मोडायनेमिक्स एंड ग्रुप 16, 17, 18 भी आ रहा है. तो हर चैप्टर पे, अभी जैसे ये है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे पूरा का पूरा ये जो पेपर है ये मैंने वो PYQ सीरीज में सॉल्व करके दिया है. सो इवन इफ यू गो इन द प्लेलिस्ट तो आपको पहला ही प्लेलिस्ट दिखेगा PYQ सा दंगल, जहां पे मैंने ये सब सॉल्व करके दिया है. अब अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होगा, ये सारे मैं सॉल्व करके दे रही हूं, तो प्लीज फील फ्री टू कमेंट ऑन द वीडियो, नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए. और मैंने मेनली यही बताने के लिए आपको यहां बुलाया है कि ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और ये सारे क्वेश्चन बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस उसके बाद बोर्ड्स में रिपीट भी हुए थे. सो आप ऐसा मत सोचना कि अरे मैम इसमें से क्वेश्चन आते हैं या नहीं. अगर ये तुमने क्वेश्चन बैंक हर चैप्टर पे कर ली तो इन क्वेश्चंस में तो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा चैप्टर ही कवर्ड है. सो दिस वुड बी मोर देन सफिशिएंट. सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सा चाहिए. और हाँ, ट्रस्ट मी, सिलेबस आप अभी भी कंप्लीट कर सकते हो. कैसे कर सकते हो, तो पहले वन शॉट देखो, उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन, और हर चैप्टर पे आप PYQs करो. आई थिंक दैट इज द ओनली की दैट यू नीड टू डू लास्ट मोमेंट. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स. और हाँ, जाने से पहले आपके लिए एक बहुत ही बड़ा रिमाइंडर है. पता है क्या रिमाइंडर है? कि मैं आपके लिए 12th महाराष्ट्र बोर्ड के लिए एक अमेजिंग चीज लेके आ रही हूं. अगर यही सारे डाउट्स है मैम सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, और अगर अभी हमको सिलेबस रिवीजन करके मिल सकता है क्या? यस, ये सब कुछ आपको मिल सकता है. बट ये सब कुछ आपको कब मिल सकता है? तो ये सब आपको मिलने वाला है on 17th of November sharp 8:30 PM. So sharp on 17th of November 8:30 PM मैं आप लोगों से मिलने वाली हूँ इसी चैनल पे. और अगर आपके कोई डाउट्स होंगे, कोई क्वेरीज होंगे, वो भी मैं तब आंसर करूंगी. So that's all for today my dear students. See you all in the next video. तब तक हंसते रहो, खेलते रहो, खुश रहो, be positive and keep smiling. Bye bye.